Dear student, good morning all of you. How are you? I hope you and your family will fine. Student, 4 chapter linear equation in two variable. Previous 2 वीडियो इसके कंप्लीट हो गए हैं 4.1, 4.2. Today is the exercise 4.3. Student, 4.3 exercise first question, draw the graph of each of the following linear equation in two variables. First part, x plus y equal to 4x minus y equal to 2, y equal to 3x, 3 equal to 2x plus y. First part, x plus y equal to 4. X plus y equal to 4 is a linear equation in two variable. अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता है तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में सीख रखे हैं. स्टूडेंट, कोई भी अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको 2 या मोर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं. स्टूडेंट, टेबल फॉर इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स. अगर हम x को ट्रांसफर करें तो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स. अगर हमारे पास 4 माइनस एक्स है, इसके हमें 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, x, y और 3 यहां पर. मैक्सिमम तो आप कितने भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 सॉल्यूशन से भी ग्राफ ड्रॉ हो सकता है, और जो कि सबसे बेटर रहता है 3 सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करो. 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से भी ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, लेकिन आपको 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं. स्टूडेंट, कौन से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं? क्योंकि लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो आप कोई से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. यहां x की वैल्यू हम पुटिंग x इक्वल टू 0, 1, 2. x की वैल्यू अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे, देन y इक्वल टू y की वैल्यू क्या होगी? अगर हम यहां पे रफ वर्क में यहां हम शो कर लेते हैं 4 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 4 माइनस 0, तो y इक्वल टू 4. अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 होगी. अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो 4 माइनस 1, 3, तो 3 आएगा. अगर हम 2 पुट करते हैं तो 4 माइनस 2, तो आंसर 2 होगा. इसलिए x की वैल्यू 0, 1, 2. देन y इज इक्वल टू 4, 3, 2. अगर x की वैल्यू कोई जरूरी नहीं है कि आपको 0, 1, 2 ही लेना है. आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, कुछ भी जो आपकी मर्जी है, आप कोई सी वैल्यू x की ले सकते हो, तो उससे y के आंसर आएंगे. स्टूडेंट, इसके लिए अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम कार्टेशियन प्लेन लेते हैं. मीन्स हमारे पास ग्राफ होना चाहिए. अगर हमारे पास ग्राफ नहीं है तो हम रजिस्टर में स्केल से 1 cm के ये 1 यूनिट के हम यहां पे पॉइंट शो करेंगे. 1 cm के पॉइंट हमने शो कर लिए हैं. ये हमारे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश एक्सिस और ये y डैश एक्सिस. x एक्सिस और y एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये O पॉइंट होता है. स्टूडेंट, जो हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ पे हमें शो करना है 0, 4, x 0, y 4. पहले इन पे हम नंबरिंग शो कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5.
स्टूडेंट कोई जरूरी नहीं है कि आपको 5 ही 5 सारे साइड लेने, हमारे पास यहाँ मैक्सिमम नंबर 4 है डिजिट, इसलिए यहाँ पर 4 होना कंपलसरी है। इसलिए स्टूडेंट 4 और 0 हमें शो करना है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया 0 4 1 3, x की वैल्यू 1 y की 3, तो x की वैल्यू 1 y 3 1 3 2 2 x 2 y 2 x 2 y 2 2 2। स्टूडेंट 2 और 2 इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट हो गए, ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब इनको हमें स्केल से शो करना है, ज्वाइंट करना है। स्केल से इन पॉइंटों को हमने ज्वाइंट कर दिया और इनको हम दोनों साइड इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ ड्रॉ हो गया, जो कि ये ग्राफ हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन का ग्राफ है। जो हमारे पास ये ग्राफ ड्रॉ हुआ, ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ है। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट, x माइनस वाई इक्वल टू 2। जिस तरह से हमने x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए हमने टेबल शो किए थे, उसी तरह से x माइनस वाई इक्वल टू 2 की टेबल शो करना है। x या y की जो वैल्यू है, x की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो y के आंसर आएंगे। इस तरह से x और y की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। इसलिए हम आपके लिए थर्ड पार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट। थर्ड पार्ट, y इक्वल टू 3x, टेबल फॉर इक्वेशन, टेबल फॉर इक्वेशन y इक्वल टू 3x, टेबल फॉर इक्वेशन y इक्वल टू 3x। इसके लिए हमें टेबल ड्रॉ करना है। हमें सॉल्यूशन, मैक्सिमम सॉल्यूशन 3 लेने होते हैं x y, तो 3 सॉल्यूशन हमें शो करना है। x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से पुट कर देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 0 1 2, x इक्वल टू 0 1 2, देन y इक्वल टू, अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो 3 इंटू 0 0, 1 करते 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 3 6। आपको अगर डायरेक्ट निकालने आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप चाहो तो रफ वर्क भी कर सकते हो। y इक्वल टू 3 इंटू 0 मीन्स 0, y इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। इस तरह से x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। 3 हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। ग्राफ ड्रॉ करना है। ये वैल्यू यहां पे शो कर सकते हैं टेबल में 0 1 2। इससे y के आंसर 0 3 6। एक्सिस हमारे पास ये x एक्सिस एंड x डैश एक्सिस, y एंड y डैश एक्सिस। O पॉइंट, यहां पे हमें नंबर शो करने हैं। मैक्सिमम नंबर हमारे पास 6 है, इसलिए हम 6 तक इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास स्केल से 1 1 यूनिट मींस 1 1 cm का डिफरेंस होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव साइन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव साइन। स्टूडेंट इस तरह से हमने कार्टेशियन प्लेन शो किया। हम नंबर शो कर देंगे 0 0, x का 0 y का 0, ये हमारे पास पॉइंट हुआ। एंड 1 3, x का 1 y का 3, x 1 y 3 1 3 एंड 2 6, 2 और y का 6।
26। स्टूडेंट स्केल से हमें इनको ज्वाइन करना है, स्केल से इसको ज्वाइन करना और आगे हमें इंक्रीज कर देना है। इस तरह से ये हमारे पास ग्राफ y इक्वल टू 3x का ड्रॉ हुआ। स्टूडेंट इस तरह से सेकेंड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप आराम से कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 2 हमने ग्राफ यहां ड्रॉ कर दिए, तो 2 ग्राफ आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशंस 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स देयर एंड वाई। स्टूडेंट हमारे पास कोई एनी 2 लाइन्स हैं जो 2 और 14 से पासिस होते हैं, तो इनसे कितने इक्वेशन मेड किए जा सकते हैं या इनसे कितनी लाइंस पासिस हो सकती हैं। स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, ग्राफ से हमारे पास 2 और 14, मान लिया ये पॉइंट हमारे पास 2 और 14 है, इस पॉइंट से 2 लाइन पासिस होती है, तो ये कह रहा है कि जो हमारे पास ये पॉइंट है इससे कितनी लाइन पासिस हो सकती हैं। स्टूडेंट इस पॉइंट से चाहे तो बहुत सारी लाइन, इनफाइनाइट लाइन पासिस हो सकती है। स्टूडेंट एनी वन पॉइंट इनफाइनाइट मैनी लाइन्स पासिंग थ्रू। तो स्टूडेंट वी नो दैट linear equation any linear equation has infinitely many solution। पहले हमने स्टूडेंट बी नो दैट एनी लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हमारे पास अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन 2 वेरिएबल का है तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। सो 2 और 14 has infinitely many equations। स्टूडेंट इसका मतलब ये होगा अगर एक कोई भी हमारे पास इक्वेशन है उसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, उसी तरह से एक हमारे पास कोई सॉल्यूशन है उससे हम इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशन शो कर सकते हैं। सम इक्वेशंस आर, हमारे पास मैनी इक्वेशन है, उनमें से कुछ इक्वेशन हम आपको शो कर रहे हैं। एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल टू, हमने x प्लस वाई इक्वल टू लिखा है, इक्वल के आगे अभी कोई डिजिट नहीं शो किया है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 14 है। 2 और प्लस 14 16, तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 अगर हमारे पास इक्वेशन है तो इसका मतलब 2 और 14 उससे सेटिस्फाई होगा। स्टूडेंट x माइनस वाई इक्वल टू, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, तो 2 माइनस 14 माइनस 12। नेक्स्ट 2x प्लस या माइनस वाई इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 14 माइनस 10। स्टूडेंट 7x माइनस वाई इक्वल टू 7 2 जा 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। इस तरह से हम बहुत सारे जितने इक्वेशन चाहे उतने इक्वेशन हम ड्रॉ कर सकते हैं। जब एक पॉइंट से
2 और 14 से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। इस तरह से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हम शो कर सकते हैं स्टूडेंट। सो वी गिवन मैनी इक्वेशन hence 2 और 14 has infinitely many lines passes through। स्टूडेंट इस तरह से इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट, इफ द पॉइंट्स 3, 4 lie on the graph of the equation 3y equal to ax plus 7, find the value of x। solution, equation 3y equal to ax plus 7, points 3, 4 lie of the equation 3, 4 जो पॉइंट है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। 3x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। 3, 4 पॉइंट्स है इसलिए x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 4। स्टूडेंट 3y इक्वल टू ax प्लस 7, यहां से x और y की वैल्यू पुट करेंगे। 3 इंटू y की वैल्यू 4 इक्वल टू a, x की वैल्यू 3 प्लस 7। 3 4 जा 12, 3a प्लस 7, 7 को ट्रांसफर 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a। 12 माइनस 7 5, 3 डिवाइड में आएगा ट्रांसफर करने पर, तो a इक्वल टू 5/3, a इक्वल टू 5/3, hence the value of a, hence the value of a equal to 5/3। Question number 4 student, the taxi fare in a city is as follows: for the first kilometer fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and total fare ₹y। Write a linear equation for this information and draw its graph। स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई टैक्सी है, अगर हम टैक्सी से या किसी टैक्सी को हायर करते हैं, किसी टैक्सी को किराए पे लेते हैं, तो अगर हमारे पास उस टैक्सी वाले की कुछ इंफॉर्मेशन है, उसने बोला है कि अगर आप फर्स्ट किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो आपको ₹8 आपको देने होंगे, एंड फॉर द सबसेक्वेंट डिस्टेंस फॉर इट इज ₹5। अगर आप 1 किलोमीटर से एक्स्ट्रा जाते हो तो आपको नेक्स्ट किलोमीटर के ₹5 पर किलोमीटर के रेट से पे करना होगा। अगर हमने x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए और उसको ₹22 हमने उसको गिवन किए, तो राइट ए लीनियर इक्वेशन। इस इंफॉर्मेशन को हमें एक लीनियर इक्वेशन शो करना है एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। Why this information
द फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू ₹8। अगर हम टैक्सी से 1 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर करेंगे तो हमें ₹5 पे करने होंगे। द फेयर ऑफ अदर किलोमीटर ₹5 पर किलोमीटर। अगर हमें 1 किलोमीटर से ज्यादा अगर हम 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं तो फर्स्ट प्लस 1 किलोमीटर के ₹8 उसको देने हैं और नेक्स्ट किलोमीटर के 5। इस तरह से आपको 2 किलोमीटर के ₹13 पे करना है। ये कंडीशन है। टोटल डिस्टेंस कवर बाय टैक्सी X किलोमीटर। टोटल फेयर ऑफ X किलोमीटर इक्वल टू ₹5। अगर हमें X किलोमीटर कवर करना है तो हमने उसको ₹22 दिए। अब हमारे पास कितने X किलोमीटर डिस्टेंस है, लेकिन सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है कि 1 किलोमीटर का तो अलग हमें ₹8 देना है और जो बचे हुए किलोमीटर है उसके लिए हमें ₹5 देना है। अगर हम 10 किलोमीटर जाते हैं तो 1 किलोमीटर और 10 माइनस 1 मीन्स ये 9 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर 10 हो गया। इसके हमें ₹8 देने हैं। 9 इंटू 5 तो इस तरह से 8 प्लस 45 मीन्स हमें ₹53 देने हैं। कितने 10 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास x है तो 1 किलोमीटर अलग किया तो टोटल में से 1 लेस हो गया। 1 किलोमीटर के हमें ₹8 और अदर किलोमीटर के हमें ₹5। दोनों को ऐड किया, टोटल हमें ₹22 पे करने हैं। 8 इंटू 1 8 प्लस 5 इंटू x 5x माइनस 5 इक्वल टू y। स्टूडेंट 5x माइनस 8 माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू y। तो y इक्वल टू 5x प्लस 3। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट इस तरह से हमारा ये लीनियर इक्वेशन हुआ। अब इस लीनियर इक्वेशन से हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। स्टूडेंट इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। टेबल फॉर इक्वेशन y इक्वल टू 5x प्लस 3। इसके लिए हमें टेबल बनानी है। जब हम टेबल बनाएंगे तभी हम ग्राफ बना पाएंगे, इसलिए पहले हमें टेबल ड्रॉ करनी है। मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से स्टूडेंट x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो 5 इंटू 0 प्लस 3 तो y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 1 पुट करते हैं 1 तो 5 इंटू 1 5 प्लस 3 8। माइनस 1 पुट करते हैं तो 5 का -1 से तो -5 प्लस 3 तो -5 प्लस 3 -2। तो यहां से -2 वैल्यू हुई। इस तरह से हमारी ये टेबल हुई और इसके लिए अब हमें ग्राफ में शो करना है इस टेबल को। तो हमें यहां पर एक्सिस ड्रॉ कर लेना, x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एंड y डैश एक्सिस। हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास y की 8 है तो 8 तक लेना पड़ेगा। ये 0 पॉइंट हुआ स्टूडेंट। इन पे नंबरिंग शो करते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव साइन। y एक्सिस में हमें 8 तक वैल्यू लेनी है, इसलिए हमने इसको 8 तक लिया है।
कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक्स एक्सिस पे भी 8 लेना है। जो वैल्यू हमारे पास y की हाईएस्ट वैल्यू 8 है, इसलिए y पे हमें 8 ले लेना है। इनको नेगेटिव साइन। अब हम इन पॉइंटों को शो कर देंगे 0 3, x की वैल्यू 0, y की 3। ये हमारे पास 0 3 1 8, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8। -1 -1 -2 -1 -2 -1 -2। इनको स्केल से ज्वाइन करना है स्टूडेंट, और इनको आगे प्रोड्यूस कर देना है। इस तरह से ये जो हमारा ग्राफ ड्रॉ हुआ है, तो y इक्वल टू 5x + 3, दिस इज ए ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 5x + 3। इट इज ए सॉल्यूशन। Question 5. From the choice given below, choose the equation whose given graph in figure 4.6 and 4.7. First part, y equal to x plus y equal to 0, y equal to 2x, 2 plus 3y equal to 7x. 4.6 और 4.7 के लिए दो हमें ग्राफ गिवन है क्वेश्चन में। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें गिवन है। इसमें जो ग्राफ बना हुआ है, हमें ये फाइंड करना है ये किस इक्वेशन का ग्राफ है। तो स्टूडेंट इनमें से हमें चूज ये करना है कि कौन सा हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ है। चॉइस द बिलो, चॉइस के अकॉर्डिंग हमें चूज करना है। स्टूडेंट द गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स 1 -1 0 0 and -1 1 lie on the graph। स्टूडेंट इसके में हमें ग्राफ पे ये पॉइंट गिवन है, जो कि हमारी ये x y, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू। इस तरह से x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 0 0 -1 और 1। फर्स्ट हम यहां से ग्राफ चेक कर रहा हूं y इक्वल टू x का, तो यहां से x की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं और y की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं, जो कि ये दोनों इक्वल नहीं है। LHS नॉट इक्वल टू RHS। सो गिवन पॉइंट्स not satisfy of equation y equal to x. So option R is incorrect. Second part student, सेकेंड पार्ट x प्लस वाई इक्वल टू 0। स्टूडेंट x की वैल्यू हमारे पास 1 -1 0, तो 0 इक्वल टू 0। LHS इक्वल टू RHS। स्टूडेंट इस तरह से हमारे LHS RHS इक्वल आया। फिर हमारे पास तीन जो पॉइंट दे रखे हैं, ये तीन के तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि एक पॉइंट ही सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए हमने दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू 0 यहाँ पे 0 0 पुट कर दिया। इससे LHS RHS इक्वल है। -1 + 1 थर्ड वाला पॉइंट हमने इसके अंदर शो किया, उससे भी LHS RHS इक्वल आ रहा है। द गिवन पॉइंट्स 1 -1 0 0 एंड -1 1 satisfy the equation x plus y equal to 0, hence the given graph of the equation x plus y equal to 0। स्टूडेंट इस तरह से हमारे तीन के तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए। एक पॉइंट सेटिस्फाई हो जाने से वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है। इसी तरह से हमारा जो सेकेंड ग्राफ दे रखा है, उनके पॉइंटों को भी हमें सेटिस्फाई करना है यहाँ पे, और जब ये वाले पॉइंट भी सेटिस्फाई हो जाएंगे तो इसका भी इक्वेशन राइट हो जाएगा। इसलिए इसका ये थर्ड पार्ट राइट आंसर आएगा। स्टूडेंट सेकेंड पार्ट आपको करना है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।